तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे एक सेलर हैं या आप सेलर बनना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट को सही से लिस्ट करना। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बिकॉज लोग मिस्टेक करते हैं लिस्टिंग करने में या उनको सही से लिस्टिंग करनी नहीं आती। तो दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता मार्केटिंग फंडा से आप लोगों को आज स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से लिस्ट करोगे, और अगर लिस्टिंग सही तरीके से करी तो प्रोडक्ट की सर्चेस और आपको प्रोडक्ट की सेल्स ग्रोथ भी मिलेगी। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हो, बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 900 के अराउंड वीडियोस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, और इस साल लगभग 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत कर लो ताकि आप कुछ मिस ना करो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग इंग्लिश लैंग्वेज में लर्न करना है, ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मार्केटिंग फंडास ग्लोबल पे जाके सीख सकते हो। तो दोस्तों, आज फ्लिपकार्ट पे आप कैसे अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की, स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप में आपको बताऊंगा ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर पाएं और अपनी सेलिंग को स्टार्ट कर पाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने फेसबुक सेलर अकाउंट में आ जाइएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले फ्लिपकार्ट पे इस सीरीज में सेलर अकाउंट क्रिएट करना सिखाया है। क्योंकि दोस्तों, सेलर अकाउंट अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो आप फर्दर आगे कुछ नहीं कर सकते। तो पहले आपको एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा, और इस कोर्स के इस सीरीज की प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो है। और दोस्तों, अगर आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो आप अपने डैशबोर्ड पे जब आओगे तो यहाँ लिस्टिंग्स का एक ऑप्शन आता है, वहां पर माय लिस्टिंग्स में जाके तो आप अपनी लिस्टिंग्स देख सकते हो जो भी आपने लिस्टिंग्स करी हैं। ठीक है, अब तक अगर आपने लिस्टिंग्स नहीं करी अभी तक तो आप न्यू लिस्टिंग पे आइए, यहाँ पर आप जा सकते हो, और ऐड न्यू लिस्टिंग का जो ऑप्शन है वो आपको, अगर आप माय लिस्टिंग्स पे जाते तो उसमें भी ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन राइट हैंड साइड पे आता है। तो दोस्तों, लिस्टिंग ऐड करने के लिए दो ऑप्शन आते हैं। पहला कि आपको एक सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट करना है, मतलब सिंगल सिंगल करके करना है, या आपको बल्क में लिस्टिंग करनी है। तो पहले हम आपको इस वीडियो के अंदर सिंगल लिस्टिंग करना सिखाएंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा यही प्रोसेस यूज होता है और लोग अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, लिस्ट करते हैं फ्लिपकार्ट में इस प्रोसेस के थ्रू। तो दोस्तों, इसको जानते हैं। बल्क लिस्टिंग हम बाद में दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो हम सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। जब आप एक सिंगल लिस्टिंग पे ऐड करने के लिए क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी एग्जैक्ट कैटेगरी पता है तो आप यहाँ पर जाके उसमें से अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कैटेगरी नहीं पता तो आप यहाँ पर जाएं और आप सर्च पे जाइए और अपना प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए। मान लीजिए हम बैकपैक्स हमारी प्रोडक्ट है जो हम बेचना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर बैकपैक्स डालूंगा। मुझको नहीं पता बैकपैक्स किस कैटेगरी में आता है, तो जैसे ही मैंने बैग डाला या बैग्स डाला तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे को बहुत सारी कैटेगरीज बताएगा। ठीक है, अगर टी बैग है तो ऑब्वियसली फूड एंड न्यूट्रिशन में आएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर कैटेगरी हो गई, एसेसरीज एंड कंपोनेंट्स जो है वो उसकी सब कैटेगरी हो गई, फिर सब कैटेगरी है लैपटॉप एसेसरी, उसमें है बैग्स। तो सेम इसी तरीके से अब जो हमारा है वो बैकपैक है। ठीक है, जो लोग कंधे पे टांगते हैं, लैपटॉप वगैरह रखने के लिए यूज होता है। तो हमारा लेदर एंड ट्रैवल प्रोडक्ट्स कैटेगरी हो गई, लगेज एंड ट्रैवल हमारी सब कैटेगरी हो गई, और सब में भी जो सब कैटेगरी है वो हमारी बैकपैक्स है, जिसको रक्सैक बैग्स भी कहते हैं। तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। तो जैसे आप ये चूज करोगे तो आपकी कैटेगरी चूज हो गई, उसके अंदर सब कैटेगरी आपकी आ गई, और उसके अंदर आपका पूरा पाथ बन गया। देखो, प्रोडक्ट पाथ बन गया, कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट। तो यहाँ पर
ये हमें इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से आप अपनी इंडस्ट्री की कैटेगरी, सब कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। बिकॉज अगर आप सही कैटेगरी या सब कैटेगरी चूज नहीं करोगे तो आपका माइट भी लिस्टिंग में, सर्चेस में आपका प्रोडक्ट ना आए, ठीक है। और सही लिस्टिंग नहीं है तो मतलब आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको सेल्स में दिक्कत आ सकती है। तो लिस्टिंग सही करना और सही कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और बेसिक चीज है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने चूज कर लिया तो यहाँ पर मेरे को दो ऑप्शन दिखा रहा है कि हमारा जो बैकपैक है वो अलाउड है, यहाँ पर बैकपैक्स इंक्लूड्स, तो इधर आ रहा है, ठीक है। और नॉट अलाउड इन बैकपैक्स, बैकपैक्स में मैं क्या डाल सकता हूँ, ये दिखा रहा है कि मैं इस तरीके के बैग डाल सकता हूँ जिसमें रग्जैक विद जिपर, बेल्ट, कैन हैंडल, इस तरीके से ये प्रोडक्ट, इस तरीके के प्रोडक्ट में डाल सकता हूँ बैकपैक में। और इस तरीके के लाइक हैंड बैग हो गया, ठीक है, मैसेंजर बैग हो गया, बॉटल बैग हो गया, और इस तरीके के प्रोडक्ट में नहीं डाल सकता हूं बैकपैक के प्रोडक्ट में या इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो मेरा ओके है, मैंने सही चूज करा है, मेरा इसी तरीके का प्रोडक्ट है, तो मैं सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करूंगा। अब दोस्तों ब्रांड का जब ये पोर्शन आता है, और ब्रांड अप्रूवल सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी लिस्टिंग अप्रूव्ड ही नहीं होगी। तो हमने ब्रांड अप्रूवल कैसे लें उसका पूरा प्रोसेस आपको समझाया है, बताया है। अगर आप किसी ब्रांड का यूज कर रहे हो जो आपका ब्रांड नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड है लाइक रीबॉक या कोई भी बड़ी कंपनी है, या और कोई किसी और का ब्रांड, रजिस्टर्ड ब्रांड यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ऑथराइजेशन लेटर या सेल परचेज के बिल, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। और अपना ब्रांड कैसे रजिस्टर करना है अगर आपका खुद का है तो वो भी हमने आपको सिखाया है। तो ब्रांड अप्रूवल कैसे लें, ब्रांड कैसे रजिस्टर करें, इसका वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करें और ब्रांड अप्रूवल कैसे करें, अपना ब्रांड कैसे रजिस्टर कराएं। तो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, वो देख लीजिएगा। तो और अगर आप ये सीरीज स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आप ऑलरेडी वो कर चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों हमने जैसे एक ब्रांड अप्रूवल कराया था इंडिया चॉइस अपने खुद के ब्रांड का, तो यहाँ पर इंडिया चॉइस जब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम अगर हमने यूज कर रखा है तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, सॉरी। तो हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं इंडिया चॉइस। तो जैसे भी करना है आप अपना ब्रांड, अगर आपका रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा ब्रांड अप्रूवल हो चुका है तो यहाँ पर सीधा इंडिया चॉइस पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं अपने ब्रांड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी, क्योंकि मेरा देखो टिक आ रखा है और मेरा ब्रांड अप्रूवल हो चुका है, तो मैं क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करूंगा, क्योंकि ब्रांड अप्रूवल में टाइम लगता है। तो अगर आपने नहीं करा है तो पहले वो कर लीजिएगा, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करो आप। अब ब्रांड अप्रूवल हो गया है तो ऑब्वियसली मैं अपनी लिस्टिंग करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा ब्रांड इंडिया चॉइस, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिस्टिंग करनी है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट डालना है। तो प्रोडक्ट डालने के लिए दोस्तों अभी मैं डमी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को सिखाने के लिए। तो अभी मैं अब प्रोडक्ट की ना इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस डालना है, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। एक इमेज नहीं, मल्टीपल, फ्रंट का डालो, ठीक है, सैंपल इमेज डालो, ठीक है, साइड व्यू डालो, ठीक है, मॉडल के संग अगर है तो वो डालो, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कि मल्टीपल इमेजेस डालो ताकि लोग उस प्रोडक्ट का पूरा व्यू देख सकें, उसका लुक देख सकें, क्योंकि अट्रैक्ट करता है सेल और आपकी सेल्स बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो अभी तो मैं डमी के लिए प्रोडक्ट अपलोड पे क्लिक करता हूँ, फ्रंट व्यू पे मैंने प्रोडक्ट अपलोड पे क्लिक करा। यहाँ पर अपलोड करने पे यहाँ पर मैं यहाँ पर डालता हूँ बैकपैक से, मैंने डमी के लिए, डेमो के लिए प्रोडक्ट डाल रखा है, सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर करूँ। यहाँ पर डमी के लिए जो मैंने प्रोडक्ट चूज करा था यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पर ये गाइडलाइंस दे भी रहा है फ्लिपकार्ट, देख लो आप ध्यान से, कि इमेज रेजोल्यूशन 1100 x 1100 होना चाहिए। इमेज गाइडलाइंस इसने कुछ दे रखी हैं, क्योंकि अगर आपको सही लिस्टिंग करनी है तो आपको फ्लिपकार्ट की गाइडलाइंस को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो। तो ये करने के बाद, मल्टीपल इमेजेस डालने के बाद आप सीधा सेव कर दो अपनी इमेज।
तो जैसे ही सेव करोगे अप टू 8 कर सकते हो, तो वो करनी चाहिए। इसमें आप वीडियो भी कर सकते हो, ठीक है, बट क्या कहते हैं अप टू 8 इमेजेस करो। ये करने के बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन आ जाता है, हमें सारी जो फील्ड्स हैं वो फिल करनी पड़ेंगी प्रोडक्ट लिस्टिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो अब प्राइस, स्टॉक, शिपिंग, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर एडिट करूंगा प्रोडक्ट की डिटेल्स अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर लिस्टिंग इंफॉर्मेशन हमको डालनी है। तो यहाँ पर आप सेलिंग इंफॉर्मेशन कह लो, लिस्टिंग इंफॉर्मेशन कह लो, तो ये अब हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड डालनी पड़ेगी। अब जो दोस्तों SKU ID है, अगर आप किसी बड़े ब्रांड का या किसी भी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो आपको आपकी SKU ID देगा, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द लिस्टिंग। तो ये होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी और का बेच रहे हो तो उससे लो, अगर आपका खुद का ब्रांड है तो अपनी एक SKU ID बना लेना, ठीक है। तो जैसे मैं अभी डमी के लिए अपनी SKU ID डाल देता हूं, इंडिया बैग 0011। तो अभी के लिए मैंने एक SKU ID बना दी। आप अपनी SKU ID बना देना जितने भी आपको जैसे भी बनानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है स्टेटस डिटेल्स, लिस्टिंग स्टेटस। तो यहाँ पर आप एक्टिव या इनएक्टिव की अपनी लिस्टिंग आपको एक्टिव रखनी है तुरंत या अभी इनएक्टिव रखनी है। तो दोस्तों मेरी सलाह है कि जब आप लिस्टिंग कर रहे हो तब उस टाइम तो इसको इनएक्टिव ही रखना, क्योंकि जब आप लिस्टिंग पूरी कंप्लीट कर लोगे और जितनी भी लिस्टिंग्स करनी है वो कर लोगे, तो जब लिस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो उसको पूरा ओवरव्यू करो, पूरा प्रीव्यू करो, हर चीज देखो कि कुछ गलती तो नहीं हो गई, उसके बाद ही इसको एक्टिव करो। कभी भी आप एक्टिव कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, बट पूरी लिस्टिंग करने के बाद, चेक करने के बाद ही एक्टिव करो ताकि गलती ना हो। तो अभी के लिए इनएक्टिव रख लो, जब पूरी लिस्टिंग हो जाए तो बाद में एक्टिव कर लेना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप अगर एक्टिव रखोगे तो जैसे आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट करोगे तुरंत एक्टिव हो जाएगी। और एक्टिव होने तुरंत नहीं, मतलब फ्लिपकार्ट के अप्रूवल के बाद एक्टिव होगी, क्योंकि ये अप्रूवल फ्लिपकार्ट पूरा चेक करता है, रिव्यू करता है, फिर आपकी लिस्टिंग एक्टिव होती है। या कभी कभी अगर सही चीज यूज नहीं करिए, सही तरीका यूज नहीं करो तो डिसअप्रूव भी हो जाती है, दोबारा भी करनी पड़ती है। तो ये हो गया स्टेटस। अब आते हैं प्राइस डिटेल्स। प्राइस डिटेल्स MRP, मान लो मेरा 1000 रुपए का बैग है, ये मेरी MRP है, ठीक है। अब लोगों को दिखना चाहिए ना, डिस्काउंट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप अपना सेलिंग प्राइस 700 रुपीज दे दो तो लोगों को 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी MRP डालिए और सेलिंग प्राइस अगर आप डालोगे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपका MRP से आप अच्छा ऑफर दे रहे हो, अच्छा प्राइस दे रहे हो। और मार्केट कंपटीशन देख के करना, बिकॉज प्राइजेस का बहुत अहम रोल होता है सेलिंग के अंदर। अगर आप बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस पे दे रहे हो तो आपको सेल्स आने के चांसेस ज्यादा है। अब आता है इन्वेंट्री डिटेल्स, ठीक है। इन्वेंट्री तो स्टॉक वगैरह के रिलेटेड बात हो रही है, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फुलफिलमेंट में, अब फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, ठीक है, सेलर कर रहा है, सेलर स्मार्ट कर रहा है। तो आप सेलर हो, ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक सेलर हूं, मैं अपना चुन रहा हूं जी, मैं कर रहा हूं प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट। प्रोक्योरमेंट टाइप क्या है आपका, इन स्टॉक है, एक्सप्रेस है, नहीं जी हमारा तो इन स्टॉक है, ठीक है। तो ये मैंने अपने प्रोक्योरमेंट टाइप कर दिया। यहां पर आता है प्रोक्योरमेंट SLA। तो SLA क्या होता है, SLA होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कीप द प्रोडक्ट रेडी। तो क्योंकि मैं प्रोक्योर कर रहा हूं, मेरे स्टॉक में है, मैं एक सेलर हूं, तो मैं बताऊंगा कि जब एक ऑर्डर आएगा तो मैं कितना टाइम लूंगा, ठीक है, उसको डिस्पैच करने में, उसको रेडी करने के अंदर। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। तो ये आप अपने हिसाब से लिखोगे, जैसे मैं भी यहाँ 2 दिन कर देता हूँ जी, मैं तो 2 दिन लूंगा। तो फ्लिपकार्ट पे एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, अच्छा ये 2 दिन ले रहा है। अब स्टॉक जो है वो आप यहाँ पर लिखो कि आपका ये प्रोडक्ट पे कितना स्टॉक पड़ा है। हमेशा स्टॉक सही लिखो, ताकि स्टॉक कम हो रहा होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाते हैं, खत्म हो रहा था तो आउट ऑफ स्टॉक आ जाती है। तो अपना स्टॉक हमेशा मेंटेन करके रखो, ठीक है। ये मैंने 100 पीस का कर दिया है स्टॉक अवेलेबल फॉर बायर्स, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपना टोटल स्टॉक मान लो रखना चाहते हो 150 और यहाँ पर बायर स्टॉक कर देना चाहते हो 100, तो ये बायर स्टॉक पे मान लो खत्म होने वाला है तो आपको पहले इंटीमेशन आ जाएगा। तो ये आपकी साइकोलॉजी है, आपको देखना है कि आपको ये रखना है नहीं रखना है, वरना इससे भी काम चलता है, वो दिक्कत नहीं है।
आगे हम बढ़ते हैं शिपिंग प्रोवाइडर। अब शिपिंग प्रोवाइडर कौन है? सेलर आप खुद हो, फ्लिपकार्ट है, सेलर एंड फ्लिपकार्ट दोनों हैं। आप फ्लिपकार्ट कर दो बिकॉज फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म है और फ्लिपकार्ट के थ्रू ही सारा शिपिंग वगैरह जाता है, उसी में ही आपको बेनिफिट होता है, तो आप फ्लिपकार्ट कर सकते हो। डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर, ठीक है। अब कस्टमर को डिलीवरी चार्ज क्या देना है? लोकल डिलीवरी चार्ज क्या है, जोनल क्या है, नेशनल क्या है। दोस्तों जब आप काम करते हो और ये सब चीजें अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है तो फ्लिपकार्ट का भी सेलर सपोर्ट है, तो फ्लिपकार्ट के उस सेलर सपोर्ट पे आप बात कर सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो, चीजें पूछ सकते हो, वो पूरा आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं बिकॉज आप उनके सेलर हो, ठीक है। आपकी वजह से उनका प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट चल रहा है। तो लोकल डिलीवरी जो चार्ज है, मान लो फॉर एन एग्जांपल अभी हम यहाँ पर 50 कर देते हैं, जोनल डिलीवरी चार्ज 75 कर दिया, और नेशनल डिलीवरी कहीं पर भी है जी 95 कर दिया। तो ये अभी आप यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको आइडिया होगा वो आप डालना, ठीक है। मैंने डमी के लिए डाला है। तो पैकेजिंग डिटेल्स। अब पैकेजिंग, दोस्तों पैकेजिंग में एक बात ध्यान रखना वेट लेंथ वगैरह में, क्योंकि इसके हिसाब से प्राइजेस बढ़ते घटते हैं। मान लो आपके प्रोडक्ट का जो है वो है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से प्राइस बढ़ जाते हैं। मान लो 500 ग्राम तक सेम रेट है, अब आपका 510 ग्राम भी है तो आप दूसरी कैटेगरी में आ जाओगे। तो वहां पर हो सकता है आपको जो 500 से 1000 के बीच के ग्राम के जो कॉस्ट है पैकेजिंग का, तो वो आपको वो लग जाए। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप क्या प्रोडक्ट का वेट है उसके हिसाब से पैसा लगता है। तो सही वेट, मान लो अगर आप डाल रहे हो 500, मतलब 500 ग्राम आधा किलो का है, तो अगर वो आधा किलो से कम हुआ वो 450 या 400, तो वहां कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है कि बोल रहे हैं 500 ग्राम और यहाँ पर ये 400 ग्राम में दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है या गलत इंफॉर्मेशन देने का आ सकता है। अगर आपका वेट है 500 और आप वहां पर डाल रहे हो 600 ग्राम, तो आपको हो सकता है ज्यादा वेट के चार्जेस देने पड़े। तो इसलिए हमेशा वेट कैलकुलेट करके तोल के ही डालना सही, ठीक है। पैकेज लेंथ सेंटीमीटर में आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देख लेना, मैं तो अभी डमी के लिए डाल रहा हूँ, तो आप वो पूरा अपना नाप लेना, जो भी आपके प्रोडक्ट लेंथ है, ब्रेड्थ है, ठीक है, हाइट है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये सेंटीमीटर्स में है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। टैक्स डिटेल्स। अब दोस्तों जो HSN कोड है वो आपको पता है तो अच्छी बात है। अगर आपको रेलेवेंट HSN कोड फाइंड करना है तो यहाँ से भी क्लिक करके सर्च करके फाइंड कर सकते हो। नहीं तो मान लो मेरा बैकपैक है तो मैंने बैकपैक गूगल पे डाला HSN कोड, मेरा HSN कोड आ गया, मेरा GST पता लग गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वो अपना HSN कोड जो है हमारा 4202 वो डाल दूंगा, ठीक है, 4202 मैंने HSN कोड डाल दिया। ये कुछ चीज मैंडेटरी है, जहाँ रेड मार्क है ना, जहां पर भी सब मैंडेटरी भरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब लग्जरी चेस, तो इसके अंदर लग्जरी चेस रेट्स फॉर योर लिस्टिंग, अगर आपका लग्जरी उससे रिलेटेड है तो देखना, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है इसको करने का। टैक्स कोड आपका GST मेरा 12% में आता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फाइंड आउट कर लिया मेरा क्या HSN कोड है, कितना मेरा GST, तो वो मैंने अपने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब अपीरियल में होता तो आप ये चूज कर लेते, तो मैंने 12% कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स जो आपको डालनी है वो आप डालिएगा। अब जैसे मान लो आपकी कंट्री है जहाँ बना है वो इंडिया है, ठीक है, तो मैं इंडिया करूंगा। मैन्युफैक्चर डिटेल्स। अब यू नीड टू प्रोवाइड मैन्युफैक्चर डिटेल्स एज पर द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, ठीक है। यू कैन नॉट लिस्ट योर प्रोडक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग दिस डिटेल। तो मैन्युफैक्चर डिटेल में आपको क्या डालना है, पढ़ लो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो नेम फॉर एन एग्जांपल डाल दो यहाँ पर इंडिया चॉइस, ठीक है, और यहाँ पर आप एड्रेस डाल दो, फॉर एन एग्जांपल G11, ठीक है, ये हमने एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पर पैकेजर डिटेल्स आपको डालनी है।
अब पैकेजर डिटेल्स क्या होती हैं, वेयर मैन्युफैक्चर इज नॉट द पैकर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पैकर। तो जो पैक कर रहा है, ठीक है, वो डाल दो। अगर आपका सेम है जहां पर आपका पैकिंग हो रही है तो वो आप एड्रेस डाल दो। अगर कहीं और आपका जहां पैकेजिंग वगैरह का होता है आप वो डाल दो। तो नेम वही है तो आप वहीं पर ही वही लिख दो। अगर आप ही पैकेजिंग कर रहे हो और आप ही के वहां से सारा पैकेज होके जा रहा है तो आपको वो डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैकर की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप हम अपनी डाल देते हैं जी, हम खुद ही पैकर हैं। तो ये हमने डिटेल डाल दी, ठीक है। अब ये सारी मैंडेटरी फील्ड भरने के बाद हम करेंगे सेव, ठीक है। जब हमने सेव करा तो देखो हमारी पहली जो मैंडेटरी लिस्ट थी, जो हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल भरनी थी, वो हमने भर दी। अब आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी जरूरी है। अब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आता है मॉडल नेम। मॉडल नेम क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक मैंने डमी के लिए लिस्टिंग ले ली है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बैकपैक है। तो यहाँ पर जो ऊपर टॉप में देख रहे हो लार्ज 35 लीटर लैपटॉप बैकपैक वाटरप्रूफ एक्सपेंडेबल लैपटॉप है ग्रे। तो दोस्तों ये मॉडल क्या है, मॉडल नेम। तो मॉडल नेम में जनरली क्या आता है कि आप मॉडल से रिलेटेड उसका नाम, ठीक है, और कोई कीवर्ड वगैरह यूज करो, कुछ मतलब कितने लीटर वगैरह है। तो अभी के लिए मैं ये जो है इसको मैं डमी के लिए कॉपी कर रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अपना मॉडल नेम आपको खुद बनाना है, वो कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली मॉडल नेम वो देगा, ठीक है। तो उससे आप अपना मॉडल नेम लेना। अब टाइप क्या है, मेरा बैकपैक है या लैपटॉप बैकपैक है, तो जी मैं तो बैकपैक कर देता हूं जो भी। ब्रांड कलर, ठीक है। अब ब्रांड के यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कलर्स। ब्रांड कलर इज द यूनिक कोड कैन बी अल्फाबेटिक न्यूमेरिक, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप अपना ब्रांड का कलर डालोगे। तो जैसे मैं मान लो ब्लैक प्लस रेड प्लस ब्लू ऐसे करके जो कलर्स हैं वो आप डाल सकते हो। स्टाइल कोड के अंदर आप देखिए स्टाइल कोड इज द यूनिक कोड कैन बी अल्फाबेट न्यूमेरिक गिवन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो स्टाइल कोड मैं यहां पर डाल देता हूं, अभी के लिए डमी डाल देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने डमी के लिए डाल दिया। कैपेसिटी क्या है, तो हमारा मान लो 25 लीटर की कैपेसिटी है, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया। बैकपैक है तो लीटर की कैपेसिटी 25 लीटर हमने डाल दिया, ठीक है। आइडल फॉर बॉयज गर्ल्स मैन वुमेन, ठीक है, किसके लिए, तो हम आइडल कर देते हैं, मान लो अभी बॉयज एंड गर्ल्स कर देते हैं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। कलर, यहां से आप अपने मल्टीपल वो कलर कोड हैं, ये कलर हैं, मैं डमी के लिए डाल रहा हूं, आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से डालना। मैं तो बस लिस्टिंग करना सिखा रहा हूं, चीजें बता रहा हूं आपको, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आप मल्टीपल कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। अब लैपटॉप स्लीव्स, यस, ठीक है, हम लैपटॉप स्लीव्स हैं। अब यहां पर आता है नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, जी 4 कंपार्टमेंट्स हैं हमारे बैकपैक में। अब ये मैं क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि मेरे को थोड़ा आइडिया है, ये तो मैं आपको लिस्टिंग के लिए सिखा रहा हूं, मगर आपका प्रोडक्ट होगा तो आपको पता है ना इस बैग में कितनी पॉकेट्स हैं, कितने स्लीव्स हैं, है नहीं है, हाइट क्या है, तो ये तो सब आपको तो पता ही, आपके लिए तो टिप्स पे है सारी चीजें, क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्ट है वो, ठीक है। अगर आप ब्रांड से भी ले रहे हो तो ब्रांड आपको सारी डिस्क्रिप्शन देगा प्रोडक्ट की, ठीक है। अब आते हैं हाइट इंच में हम कर देते हैं जी, इसको कर देते हैं मान लो अभी के लिए 10 इंच, ठीक है। डमी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मटेरियल हमारा क्या है, मटेरियल कॉटन है, क्या फैब्रिक है, लेदर है, ठीक है। तो क्या हमारा है, तो हमने अभी यहाँ कर दिया
फॉर एन एग्जाम्पल जेन्युइन लेदर कर दिया। विड्थ हमने कर दी 5 इंच डमी के लिए। डेप्थ हमने कर दी 8। यहां पर रेन कवर है, यस जी बिल्कुल है। अब मैं इसको सेव करूंगा। अब ये मेरी प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने सेव कर दी, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें हम क्यों डाल रहे हैं, अब आप देखो ना, कोई भी कस्टमर आएगा, आपकी पूरी डिटेल पढ़ेगा, आपके अलग अलग इमेजेस देखेगा, ठीक है, आपके मॉडल नंबर क्या है, ऊपर इसको कीवर्ड दिख जाएगा, अलग अलग आपके प्रोडक्ट के इमेजेस देखेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी नया प्रोडक्ट है, नई लिस्टिंग है, तो रेटिंग्स वगैरह नहीं होगी, बट धीरे धीरे करके अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपकी रेटिंग्स भी बढ़ेंगे, रिव्यूज भी बढ़ेंगे आपके, ठीक है। प्राइस आपका देखेगा कितना % ऑफ दे रहे हो, तो अगर वो जो मैंने MRP और आपको सेलिंग प्राइस दिखाया था उसके हिसाब से आपका ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके जो कलर्स आपने बताए वो आ जाएंगे, कैपेसिटी आ जाएगी, सेलर आ जाएगा, ठीक है। जो भी हम यहाँ पर डिटेल ला रहे हैं, प्रोडक्ट डिटेल जो मैं डाल के दिखा रहा हूँ आपको अभी, वो सारी प्रोडक्ट डिटेल देखो यहाँ पर आ गई, कलर कोड सब कुछ वैसे आ रहा है जैसे मैंने आपको डाल के सिखाया। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ पॉकेट्स, ठीक है, कितने लीटर का, और डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गई पूरे डिटेल्स की। मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग इंफॉर्मेशन है वो भी देखो आ गई, क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से पूरी डिटेल होगी तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस आता है, आपकी भी फ्लिपकार्ट पे खुद की एज ए सेलर रेटिंग इंप्रूव होती है, ठीक है। बहुत सारे फायदे हैं, मैंने आपको इस कोर्स की फ्लिपकार्ट की सीरीज में बताया भी है कि सेलर रेटिंग के क्या फायदे हैं, फ्लिपकार्ट सेलर रेटिंग के क्या फायदे हैं, रिव्यू रेटिंग के क्या फायदे हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरी सीरीज आपने देखी होगी, तब आप अच्छे से एज ए सेलर ग्रो हो सकते हो। तो ये हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट डिटेल्स डालनी, एडिशनल डिस्क्रिप्शन डालनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, मगर ये डालो, जितनी ज्यादा सही इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट की डालोगे तो आपको बेटर रहेगा। जैसे ट्रॉले, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, ये क्या है क्या नहीं है। अभी के लिए मैं यस कर देता हूं। यूपीसी, ठीक है, ENA इज अ 13 डिजिट बारकोड इन केस यू हैव UPC। अगर है तो डालो, नहीं है तो मत डालो, ये आपके ऊपर है। बड़े बड़े ब्रांड्स का होता है, अगर आपका नहीं है मत डालो, ठीक है। कंपेटेबल लैपटॉप साइज, तो लैपटॉप साइज अगर आप डालना चाहते हो तो लोग जो बैग खरीद रहे हैं उनको आइडिया रहेगा, अच्छा इस साइज के लैपटॉप्स के लिए कंपेटेबल है, बहुत अच्छा है ना, लोगों को पता रहेगा कि मेरे, तो उनके पास गलत चीज नहीं जाएगी। आपका जो वापसी है, रिटर्न है, वो नहीं होगा, रिटर्न कम हो जाएगा। अगर मान लो किसी ने मंगवा लिया, उसका लैपटॉप भी फिट नहीं आ रहा उसके अंदर, तो वापस भेजेगा ना प्रोडक्ट को। तो इसलिए आप अपना साइज वगैरह डालो, प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन डालो, कीवर्ड्स डालो, लाइक बैकपैक एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। बंदा किसी भी चीज से सर्च कर सकता है, बैग फॉर लैपटॉप्स, ठीक है, या बंदा सर्च करता है बैग्स फॉर मेन, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कर सकते हो, ऐड कर सकते हो डिटेल्स। की फीचर्स क्या हैं आपके, वाटरप्रूफ है, ठीक है, ड्यूरेबल है, किस चीज से बना है। आप वीडियो URL डाल सकते हो, किसी ने वीडियो आपका बैग की आपने वीडियो बनाई है, कितना सुंदर लग रहा है वीडियो में, एक्चुअल वो कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें सेल्स बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो वो आप एक वीडियो URL डाल सकते हो, वो बंदा क्लिक करके वो वीडियो देख सकता है। ट्रेंड डाल सकते हो, ठीक है, अगर आपका इसमें से कुछ है, ठीक है, तो आप ट्रेंड डाल सकते हो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कॉलेज कैजुअल है, क्लासिक है, तो जो भी है आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये सारी चीजें, पैटर्न्स वगैरह डालो, वाटरप्रूफ है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, जो भी आपको डालना है, डायमेंशंस आपको डालने हैं डालो, एडिशनल फीचर्स डालने हैं डालो, ठीक है। से वारंटी, बिल्कुल वारंटी डालो जी, हम लोग वारंटी गारंटी तो देखते ही है ना, 1 ईयर की वारंटी है जी। इंटरनल वारंटी जी, वो भी 1 ईयर की है। जो भी आपको डालनी है, मैं जो डमी के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। वारंटी सर्विस टाइप क्या है, तो ये सब आपको अपने हिसाब से डालना है। यूज्ड फॉर, ठीक है, कैजुअल, कॉलेज, ऑफिस, किस चीज के लिए, ट्रैवल, जैसे मान लो मैंने ट्रैवल डाल दिया, तो ये ट्रैवल के लिए यूज हो रहा है, ट्रैवल के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
ट्रैवल के लिए जैसे यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे डिटेल आ रही है, प्लेसमेंट्स आ रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको पूरी फिल करनी है और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप इसको भी सारी डिटेल्स डालने के बाद सेव करो। जब सारी डिटेल्स डालने के बाद सेव करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्रोडक्ट की इमेज आप सारी डालो, ये सारी लिस्टिंग करो। देखो ग्रीन हो गया, यहाँ पर मैंने डाल दिया। सब कुछ करने के बाद सीधा करो सेंड टू QC, मतलब क्वालिटी चेक। समझ रहे हो QC का मतलब क्वालिटी चेक। तो QC इज इन प्रोसेस। अब अगर हमारा क्वालिटी चेक में सारी डिटेल्स वगैरह ओके हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो मेरा अप्रूवल आ जाएगा। तो फिर मैं इसको, मेरी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। अगर डिसअप्रूव्ड होती है तो रीजन आएगा, फिर मेरे को उसको सही करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग करना आपको समझ में आया होगा। पसंद आया है तो जरूर मुझे बताइएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं या आप हमारी एजेंसी से कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।